नमस्कार, आप देख रहे हैं MM न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशबू। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी झड़प। बांका थाना क्षेत्र के कुसहा में 3 एकड़ 70 डिसमिल गैर मजरूआ जमीन पर दो पक्षों के द्वारा पिछले करीब 3 वर्षों से अपना अपना दावा ठोक रहा था, जिसको लेकर पहले भी कई बार दोनों पक्षों में भिड़ंत हो चुकी थी। लेकिन शनिवार को इसी जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में खूनी झड़प हुआ। बताया जाता है कि कुसहा निवासी दिनेश यादव, रमेश यादव और कपिलदेव यादव जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए शनिवार की सुबह खेत की जुताई कर रहा था, जिसको रोकने के लिए मनोज यादव, देवेंद्र यादव, प्रदीप यादव, संजय यादव, कैलाश यादव आदि आए। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि प्रथम पक्ष ने बातों ही बातों में बमबाजी करना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमीन जोतने से रोकने के लिए आए हुए सभी लोगों को मारने की नीयत से कुल 7 बम फेंका गया, लेकिन बम कीचड़ में चले जाने के कारण सिर्फ 2 ही बम फट सका। एक बम हेमलाल यादव के 35 वर्षीय पुत्र संजय यादव की पीठ पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बम का छींटा लगने के कारण 2 अन्य लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी बांका थाना को मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण किया और 2 जिंदा बम बरामद किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए रमेश यादव, बीरेंद्र यादव, सौरभ यादव और सुरेश यादव को हिरासत में लिया है। लिखनी कोजी चौक पर कोचिंग संचालक कपिलदेव यादव हाथ में बम से भरा झोला लेकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस वालों ने उसे खदेड़कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। मृतक संजय यादव को 2 पुत्र रूपेश कुमार और आशीष कुमार और एक पुत्री निक्की कुमारी है, जो अष्टम वर्ग में पढ़ती है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है। पुलिस बीमारी से त्रस्त, माफिया बालू उठाव में व्यस्त। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में बालू लदी पिकअप समेत एक ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार। बांका जिले के अमरपुर बाजार में अचानक हुई कोरोना विस्फोट में जहां एक तरफ दर्जन भर पुलिसकर्मी समेत 2 दर्जन शहरवासी कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित हुए, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के बालू माफियाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। बालू माफिया क्षेत्र के मालदेव चक, मादा चक, बेरमा घाटों से धड़ल्ले से बालू उठाव करने में जुट गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, माफिया अमरपुर थाना के निकट अमरपुर हाट, बस स्टैंड, मोहम्मदपुर, काली स्थान, इंग्लिश मोड़ चौक 2-4 लोग छोड़ देते हैं, जो पुलिस की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखते हैं, जो फ़ोन पर एक दूसरे को सूचित करते रहते हैं। पुलिस कर्मियों के संक्रमित हो जाने की वजह से कई पुलिसकर्मी बांका के लकड़ी कोला में आइसोलेट हैं, तो कई महिला पुलिसकर्मी थाना परिसर में होम क्वारंटीन हो गए हैं, जिस कारण विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। फिर भी अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी अपनी जान की परवाह किए बगैर इन बालू माफियाओं पर नकेल कसने पर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार की सुबह थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई छापेमारी अभियान में क्षेत्र के कुलहरिया मौलना चक मुख्य पथ पर बालू लदी एक पिकअप एवं एक ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। हालांकि पुलिस वाहन को देखते ही चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार हो गए। छापेमारी अभियान में थाना अध्यक्ष के साथ सिपाही निखिल कुमार ने अपनी अहम भूमिका निभाई। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि अमरपुर थाने में पदस्थापित एक सहायक अवर निरीक्षक BK तिवारी की मौत के बाद सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना जांच कराया गया था, जिसमें 2 दारोगा समेत 8 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों को बांका आइसोलेशन सेंटर में आइसोलेट किया गया, जिस कारण दिवा गश्ती एवं रात्रि गश्ती में थोड़ी परेशानी हो रही थी। परेशानियों को देखते हुए एवं पुलिसकर्मी का हौसला बुलंद करने को लेकर मैं स्वयं गश्ती दल के साथ चल रहा हूं। सूचना मिली कि बिरमा घाटों से बालू उठाव किया जा रहा है। सूचना मिलते ही कुलहरिया चौक के समीप छापेमारी अभियान चलाया गया। तभी मौलना चक गांव की ओर से आ रही वाहनों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वाहन चालक अपनी वाहनों को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि सिपाही निखिल के साथ वाहन चालकों को खदेड़ा गया, लेकिन वाहन चालक फरार होने में कामयाब हो गए। इन्होंने बताया, सभी अवैध घाटों पर छापेमारी किया जा रहा है। बालू माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलवक्त जब्त वाहनों के मालिक व चालक पर खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही किया जा रहा है। बकरी चराने के विवाद में एक महिला को बेरहमी से पीट कर किया लहूलुहान। ये मामला धोरैया प्रखंड के भगवानपुर गांव का है, जहां एक महिला को हरिशंकर प्रसाद द्वारा मारपीट किया गया।
सूत्रों से पता चला है कि महिला का पति भागलपुर में रहकर रिक्शा चलाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है और महिला घर में अकेली रहती है। मारपीट में महिला गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गई। ग्रामीणों की मदद से महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया में भर्ती कराया गया। शंकर लाल, फिर मुन्ना लाल। मुन्ना लाल कौन है? उसका नाम है पंकज लाल जी। घर में उसको मुन्ना मुन्ना कहता है। और चंचल कुमार वर्मा और नीलेश कुमार वर्मा, सोमू कुमार वर्मा और रेखा देवी जी। और गुलशन कुमार वर्मा, रिंकू वर्मा, सत्यम वर्मा। तो इतना लोग लड़ाई झगड़ा में मौजूद थे वहाँ पर? हाँ। ठीक है। बड़ी घटना को दे रही है चुनौती। मामला अमरपुर प्रखंड के सिहुरी मोड़ से भरको जाने वाले मार्ग के बीच कौशलपुर का है। कौशलपुर के समीप पुल का निर्माण हो रहा है। आने जाने वाले लोगों को मुश्किल ना हो इसलिए डायवर्शन बनाया गया है, लेकिन कल शुक्रवार को ज़्यादा बारिश होने के कारण डायवर्शन के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश होने पर सही व्यवस्था न होने के कारण डायवर्शन के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है एवं डर रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अतः जल्द ही जल्द इसके निवारण के लिए उपाय किया जाए। ऊपर देख पानी चालू हो गया। ऊपर देखे ये कब से चल रहा है पानी? ये काल से चल रहा है। ग्रामीण को आने जाने में तो समस्या हो ही रही होगी। और थोड़ा बहुत दिक्कत तो नहीं करेगा। वज्रपात की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक जख्मी। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के नूरगंज फतेहपुर गांव में शुक्रवार के दिन आई बारिश के दौरान हुई वज्रपात की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक जख्मी हो गए। जख्मी के परिजनों ने आनन फानन में जख्मी युवक को प्राथमिक उपचार के लिए इंग्लिश मोड़ स्थित प्राइवेट क्लिनिक में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने पवन कुमार का प्राथमिक उपचार किया। मौके पर जख्मी के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर गाँव के बगल में स्थित गढ़ी पर धान रोपाई का कार्य कर रहे थे, तभी तेज बारिश के साथ अकस्मात ठनका गिर गया, जिसकी चपेट में आने से युवक मूर्छित होकर गिर गया, जिसे आनन फानन में परिजन इंग्लिश मोड़ स्थित प्राइवेट क्लिनिक लेकर गए, जहां डॉक्टरों द्वारा जख्मी का प्राथमिक उपचार किया गया। मौके पर जख्मी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। फसल चर जाने को लेकर हुआ मारपीट। ये मामला बाराहाट थाना अंतर्गत रतनपुर गांव की है। सूत्रों से पता चला कि रतनपुर गांव निवासी उषा देवी के खेत में शुक्रवार की शाम को गांव के ही शंकर मंडल ने अपने मवेशियों के द्वारा जबरदस्ती फसल को बर्बाद की नीयत से चरा दिया, जिसको लेकर कल शाम को दोनों पक्षों में गाली गलौज हुआ था। लेकिन आज सुबह उषा देवी जो राशन लाने के लिए डीलर के यहाँ जा रही थी, रास्ते में जाने के क्रम में वहीं दूसरे पक्ष के शंकर मंडल, जनार्दन मंडल, पप्पू मंडल, रंजीत मंडल आदि लोगों ने मिलकर जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया, जिससे उषा देवी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई, जिसे ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया। ये जो घटना हुई है कौन है आपकी? कैसे हुआ मारपीट? ये रोड पे आ रहे थे और हम लोग जैसे वहाँ गए थे उसके पास समझौता के लिए। किसके पास गए थे? जनार्दन मंडल। हाँ। कि कैसे कैसे कल जो है सो भैंस चलाए थे, हुआ था, तो हम लोग गार्जियन नहीं थे, तो हुआ तो आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए औरत के पास। तो अभी हम लोग बोल ये रहे थे और वो लोग जो सो पहले उमेश के ऊपर लाठी मारा। लॉकडाउन का पालन करवाना पुलिस को पड़ा महंगा। मस्जिद में नमाज रोकने गए पुलिस कर्मियों पर उपद्रवियों ने बरसाया पत्थर। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के इर्तिजा हुसैन लेन बाग मस्जिद में जुम्मे के नमाज को रोकने गए पुलिस कर्मियों पर कुछ उपद्रवियों ने जमकर पत्थर बरसाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ततारपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली कि उक्त मस्जिद में लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग एक साथ मिलकर जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं सूचना के आधार पर जब पुलिस वहां पहुंची तो घटना बिल्कुल सही थी। इसके पश्चात पुलिस ने नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे लोगों को ऐसा नहीं करने के लिए शांतिपूर्वक समझाया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर असहमति व्यक्त किया। लेकिन उपद्रवियों को भला इससे अच्छा मौका कहां मिलने वाला था, उसने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह सहित कई थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।
शुभकामना। ऐसे भी नमाज पढ़ने के लिए जो लिटरेट लोग थे वो तो जाते नहीं, लॉकडाउन का पालन करते हैं। इलिटरेट लोग ज़बरदस्ती घुस गया। इमाम मुअज्जिन के पास तो बंदूक रिवाल्वर नहीं होता, नहीं भगा सका जब तक पुलिस पहुंची सब। लोगों ने हाथ में कानून को ले लिया, लोग चिन्हित कर लिया गया है, तो हम लोग FIR हम लोग कर रहे हैं और आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ी है। तो ये कोशिश रहेगी कल बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो भी आदेश दिया गया लॉकडाउन उसका और पालन करते हुए और मनाएं। उनसे पत्थरबाजी हुआ है, कहीं घायल भी हुआ है। हमने कहा ना हाथ में कानून को ले लिया ना, तो लोग केस कर रहे हैं हम लोग, कोई FIR करेंगे ना, कोई FIR नहीं है, कोई पुलिस घायल नहीं है।